कल्पना कीजिए कि यदि हाईटेक सिटी हैदराबाद जाने के लिए पाकिस्तानी वीजा की जरूरत होती तो क्या प्रभाव पड़ता। यकीनन यह कल्पना हकीकत होती अगर भारत में सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसा स्वतंत्रता सेनानी न होता। सरदार पटेल के नाम से लोकप्रिय सामाजिक नेता को लौह पुरुष और भारत के बिस्मार्क सहित कई उपाधियां प्राप्त हैं। यही कारण है कि आज हमें एक से दूसरे राज्यों की यात्रा करने के लिए वीजा की आवश्यकता नहीं होती। ऐसे देवरूपी व्यक्तित्व को सादर नमन। दरअसल सरदार पटेल बैरिस्टर बनना चाहते थे, परंतु 1917 में महात्मा गांधी के साथ एक आकस्मिक मुलाकात सरदार पटेल में आंतरिक बदलाव का कारण बनी। इसके बाद उन्होंने अपनी नौकरी छोड़कर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भूमिका निभाई। सरदार पटेल ने खेड़ा सत्याग्रह और बारदौली सत्याग्रह में किसानों के हितों को राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के साथ एकीकृत करने में प्रमुख भूमिका निभाई। बारदौली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिया था, जिसका अर्थ होता है प्रमुख या नेता। ऐतिहासिक रिकॉर्ड की बात करें तो ऐसा कहा जाता है कि वर्ष 1946 के कांग्रेस चुनाव में 16 में से 13 राज्यों ने सरदार पटेल को अपना अध्यक्ष चुना था, लेकिन गांधी जी के अनुरोध का सम्मान करते हुए पटेल ने जवाहरलाल नेहरू के लिए इस पद को छोड़ दिया, जिससे बाद में पंडित नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री बन सके। सरदार पटेल ही वह नेता थे जिन्होंने सभी रियासतों के साथ आम सहमति बनाने के लिए अथक प्रयास किया, लेकिन जहां भी आवश्यक हुआ साम दाम दंड भेद के तरीकों को अपनाने से भी नहीं चूके। उन्होंने नवाब द्वारा शासित जूनागढ़ और निजाम द्वारा शासित हैदराबाद की रियासतों पर कब्जा करने के लिए बल प्रयोग किया था, क्योंकि ये लोग अपने राज्यों का विलय भारत संघ में नहीं करना चाहते थे। जैसे बिस्मार्क ने 1860 के दशक में जर्मनी को एकजुट किया था, ठीक वैसे ही सरदार पटेल ने भारत को एकजुट किया था। इसी कारण उन्हें भारत का बिस्मार्क और लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। सरदार पटेल ने न केवल भारत की आजादी में बल्कि भारतीय प्रशासनिक सेवाओं के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसीलिए उन्हें भारत के सिविल सेवकों के संरक्षक संत के रूप में भी याद किया जाता है। उन्होंने छुआछूत, जातिगत भेदभाव, शराबखोरी और महिला सशक्तिकरण के लिए पूरे देश में बड़े पैमाने पर जागरूकता का प्रसार किया। उनके विचारों में एकजुट होकर रहना अर्थात एक भारत तथा एक अग्रणी भारत अर्थात श्रेष्ठ भारत बनाने का समायोजन मिलता है, जिसे वर्तमान समय में आत्मनिर्भर भारत का पथ प्रदर्शक भी माना जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के इसी योगदान के लिए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाई गई, जो दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। 182 मीटर ऊंची यह प्रतिमा चीन की स्प्रिंग टेम्पल बुद्ध प्रतिमा से 30 मीटर ऊंची है, जबकि अमेरिका की स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से लगभग 2 गुना ऊंची है। जनवरी 2020 में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को संघाई सहयोग संगठन के 8 अजूबों में जोड़ा गया। इसके एकीकरण में सरदार पटेल के इस अद्वितीय योगदान को स्वीकार करने के लिए भारत 31 अक्टूबर को उनकी जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाता है। कृतज्ञ राष्ट्र आज उनके जन्म जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित करता है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग बातों को जानने के लिए हमसे जुड़े रहें, साथ ही अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार।